ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला। मुसलमानों, इसको गाजा पहुंचाना है। इसीलिए बार बार हम इस मौजू पर वीडियो बना रहे हैं और हमारा इस आवाज में साथ दीजिए। इटली और स्पेन ने अगर अपने बहरी जहाज भेजे हैं और बहीरा रोम में भेजे हैं, तो तमाम अरब रियासतें और पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम रियासतें उनको भी साथ खड़े होने। एक काफिले की हिफाजत है जो गाजा तक रोटी यानी खाना, दवा और इंसानियत का पैगाम लेकर निकल चुका है। ये है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला। ये जो बहरी जहाज कह लें या छोटे शिप्स कह लें, उनका जो काफिला है 40-44 कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हैं। इसका नाम अरेबिक लफ्ज स्मूथ से लिया गया, जिसका मतलब है इस्तकामत, स्टेडफास्टनेस। ये एक शहरियों की क़यादत में बैनुल अक़वामी समंदरी मुहिम है जो 2025 में शुरू हुई। इसको फ्रीडम फ्लोटीला कोएलिशन, ग्लोबल मूवमेंट टू गाजा, मगरिब स्मूथ फ्लोटीला या स्मूथ नुसंतरा जैसे ग्रुप्स चला रहे हैं। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। आपको पता है गाजा में क्या हुआ, क्या हो रहा है, और वहां मुसलमानों का खुले आम कत्लेआम किया गया। आज इस काफिले में 50 से ज्यादा शहरी कश्तियां शामिल हैं, जिनमें डॉक्टर, वकला, जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक के एक्टिविस्ट, हत्ता के क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रीटा जो है ये भी, और मशहूर कुछ सेलेब्स भी मौजूद हैं। ये लोग नॉन वायलेंट हैं, इनके पास कोई असला नहीं, अनआर्म्ड हैं, नुकसान नहीं पहुंचाना, वायलेंस नहीं है। ये सिर्फ मदद लेकर जा रहे हैं और एक पैगाम लेकर जा रहे हैं। ये काफिला इसराइली ड्रोन्स, फ्लैश बैंग, एक्सप्लोसिव्स और कम्युनिकेशन जैमिंग का सामना कर चुका है। रात के अंधेरों में धमाके तक हुए हैं, लेकिन इस कोशिश ने दुनिया की टेंशन जो है उसको ग्रैब कर लिया है। इसी वजह से इटली ने पहले एक फ्री गेट भेजा और फिर दूसरा शिप रवाना करने का ऐलान कर दिया। फ्री गेट क्या है? ये असल में एक जंगी बहरी जहाज होता है जो समंदरी हिफाजत, एस्कॉर्ट और जंग के लिए इस्तेमाल होता है। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशंस में कह दिया कि जो 40 प्लस मुल्क हैं, इनके शहरी अगर समंदर यूज कर रहे हैं तो इन्हें महफूज होना चाहिए, और स्पेन भी अपना वॉरशिप भेज रहा है। फ्लोटीला का मकसद 3 बड़े अहम मकसद हैं, ये आपको पता हो। एक तो इसराइल ने जो मुहासरा किया हुआ है उसको चैलेंज किया जाए, इंसानी मदद गाजा तक ले जाई जाए और दुनिया को एक पावरफुल सिंबॉलिक पैगाम दिया जाए कि ये जो वहाँ एड नहीं पहुंच रही, स्पेशली इवन नेवल ब्लॉकेड है, उसको तोड़ा जाए। स्केल छोटा सही, लेकिन अहमियत बहुत बड़ी है। अगर ये गाजा तक पहुंच गया तो एड डायरेक्टली उनको मिल जाएगी जो शोहदा के वारिस बच के हैं वहाँ। तो इतनी तबाही है वहाँ, और इससे उनका हौसला बढ़ेगा और एक नया जो है प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि इंसानियत समंदर के रास्ते भी लैंड कर सकती है। अब हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, जितना वायलेंट हुआ हुआ इसराइल, तो वो इसको इंटरसेप्ट कर सकता है। ये रिस्क भी है, इनको मार सकता है, इनके जहाज गिरा सकता है, इन पर हमले कर सकता है। लेकिन इसका पॉलिटिकल बैकलैश, इसराइल इतनी ज़्यादा फसाद अब फैला चुका है खित्ते में, ईरान तक, कतर तक, कि उसके खिलाफ अब दुनिया में बड़ी मैसिव नफरत पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मुमकिन यह है कि फ्लोटीला को डायरेक्टली गाजा तक डॉक ना करने दिया जाए, बल्कि इसराइल के पोर्ट्स कहें इधर उतारें और वहाँ से कंट्रोल एड जो है वो पहुँचाई जाए, और इस तरह का कुछ काम करें, या नेशनल वाटर में ही रहें और कैथोलिक चर्च के हवाले जो है ये एड करके चले जाएं। लेकिन असल बात यह है कि चाहे फ्लोटीला फिजिकली गाजा पहुंचे या ना पहुंचे, इसका सिंबॉलिक इम्पैक्ट और पॉलिटिकल रेजोनेंस जो है वो इतना बड़ा हो चुका है कि ब्लॉकेड की लेजिटिमेसी दुनिया भर में सवाल बन गई है कि भाई क्यों बंद किया हुआ है आपने। अब जब इटली और स्पेन जैसे मुल्क भी वॉरशिप्स के साथ इस मिशन की हिफाजत कर रहे हैं, तो पैगाम साथ है, और इसमें अरब ममालिक और पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए। ब्लॉकेड और ड्रोन्स एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जज्बा है, जो भूखे बच्चे, जख्मी लोग, कोई दवा नहीं, कोई घर नहीं, हर तरफ बारूद, बम, क्या उनकी जहनी कैफियत होगी आप खुद सोच लें। और इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी सेनेटर मुश्ताक साहब कर रहे हैं, बड़ी फ़ख्र की बात है। सो जहाँ जहाँ मुसलमान मेरा ये पैगाम पहुँचा सकें, ये वीडियो पहुँचा सकें, पहुँचाएं। हमने आवाज़ बुलंद करते रहना है अपने इंसानियत के लिए और अपने मुसलमानियत के लिए। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।